हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज के टाइप 3 के प्रश्न कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में टाइप 2 और उससे पहले टाइप 1 दोनों प्रकार के आपको क्वेश्चन करा चुके हैं पिछली दो वीडियो में। और सबसे पहले आपको सभी प्रकार के त्रिभुज डिटेल वाइज समझा दिए थे, उनके फॉर्मूलों को बनाना सब कुछ सिखा दिया था पहली वीडियो में। और उसके बाद अब ये आज त्रिभुज की वैसे चौथी वीडियो है, प्रश्नों के लिए तीसरी वीडियो है। और आज हम यहाँ पर त्रिभुज के सभी प्रकार के प्रश्न कराकर खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि वैसे तो आप प्रश्न कितने भी ढूंढ लीजिए, प्रश्न तो बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप एक मेथड की बात करें यानी टाइप की बात करें तो यहाँ पर हम सभी प्रकार के लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को खत्म कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका होगा, मैं भी पढ़ लेता हूं। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:6:7 अनुपात दे रखा है। अनुपात में अगर हम किसी भी वेरिएबल से यानी किसी भी चर से गुणा कर लें यानी x से गुणा कर लेते हैं तो क्या बन जाता है 5x, 6x और 7x। ये भुजाएं बन गई, इसकी तीनों भुजाएं। और यहाँ पर परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है आप सबको बता चुका हूं मैं। तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, यानी इनका योग कर लीजिए। ये किसके बराबर होगा 54 के, क्योंकि परिमाप यहाँ पर 54 दे रखा है। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 18x बराबर 54 आएगा। 18 से जब आप इसे भाग करेंगे तो x का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ गया। अब 3 की गुणा जब आप यहाँ पर अनुपात में करेंगे तो भुजाएं क्या बनेंगी। यहाँ पर पहली भुजा बनेगी 15, दूसरी बनेगी 18 और तीसरी बनेगी 21। अब यहाँ पर 3 भुजाएं बन चुकी हैं, वो भी अलग अलग हैं। जब अलग अलग भुजाएं होती हैं तो हम आपको बता चुके हैं केवल 2 ही त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें अलग अलग होती हैं, या तो समकोण त्रिभुज या फिर विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर समकोण चेक करें तो 21 का वर्ग 18 और 15 के वर्ग के योग के बराबर नहीं होता, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं। फिर कौन सा है विषम बाहु। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना होता है, s का मान। अर्ध परिमाप, जब परिमाप यहाँ पर 54 दे रखा है तो अर्ध परिमाप 54/2 हो जाएगा, यानी s आ जाएगा 27। s का मान यहाँ पर 27 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे आप यहाँ पर, तो क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा आपका, क्षेत्रफल होता है √s। तो s का मान है 27 गुणा में s माइनस a यानी s में 15 घटेगा 27 में 12 गुणा s माइनस b यानी 27 माइनस 18 9 आएगा। और s माइनस c यानी 21 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर अब इसे आप सोल्व करेंगे और तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 6 और गुणा 9 गुणा 6, पीछे वाला 9 और 6 ऐसे लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा 9 का बन गया और दूसरा जोड़ा 6 का बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 9 और 6 तो बाहर मिल जाएगा आपको अंडर से, और अंडर के अंदर बन जाएगा 3 गुणा 2। तो ये बनेगा 9 छंक 54 और अंडर 3 दूनी 6, 54 अंडर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 अंडर 6 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं इतने और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:12 और ये कौन सी भुजाओं का है समकोण बनाने वाली। तो समकोण बनाने वाली ये 2 भुजाएं होती हैं, यहाँ पर बनता समकोण, तो ये दोनों भुजाएं समकोण बनाने वाली होती हैं, एक ये है और दूसरी ये है। तो यहाँ पर आप 12 में जब x लेंगे यानी x से गुणा करेंगे वेरिएबल से, तो यहाँ पर आप 5x और 12x बना लेंगे भुजाओं को, 5x और 12x। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, यानी यहाँ पर त्रिक याद करने होते हैं, पाइथागोरियन त्रिक। अगर आपको
बहुत ही स्पीड से जल्दी से सवाल करना है, वरना तो लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो स्पीड से याद करने के लिए आपको हमने ट्रिक बताए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है या आप नए हैं तो पहले आप पिछली वीडियो देख कर आए। तो यहाँ पर देखिए 5, 12 और 12 के साथ तीसरा अनुपात होता 13। 5, 12 और 13 ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ट्रिक ऐसे याद करने होते हैं। अगर आपको याद है कि 5, 12, 13 एक साथ चलता है, यह आप सोचेंगे हमने कैसा कह दिया। इसलिए कह दिया क्योंकि त्रिभुज हमें बताया कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, याद रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए 5, 12, 13। तो यहाँ पर कर्ण मिलेगी हमें 13x। तीनों भुजाएं निकालनी हमने x के पदों में। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार यहाँ पर 5x लेंगे और गुणा में लंब लेंगे 12x, बराबर कितने के है 270। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार कटेगा, 5 छक्का 30x आएगा, 30x स्क्वायर बराबर 270। 30 से 270 कटेगा यहाँ पर 9 बार, तो x स्क्वायर बराबर 9 बचेगा और x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान 3 आ गया। पूछा क्या है, कर्ण पूछा। कर्ण कर्ण हम पहले निकाल चुके हैं। x के पदों में कितना है 13x है कर्ण। जब 13x के x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3 की वैल्यू x यहाँ पर रखेंगे, तो 13 की गुणा 3 से होगी, तो आंसर आएगा आपका 39। 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसे रब कर देता हूं मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। देखिए समकोण त्रिभुज की बात कही है तो वही त्रिक याद होने चाहिए और एक कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन है, लगातार आने वाले पूर्णांक। और ऐसा दुनिया में केवल एक ही त्रिक है और वो क्या है, लगातार एक ही पूर्णांक आता है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 लगातार है, मानेंगे कि नहीं, लगातार पूर्णांक है। और ये एक ऐसा त्रिक है जो कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, और कोई ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर लगातार है और ये त्रिक है। क्षेत्रफल पूछा है, काफी आसान तरीका क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार और लंब छोटी वाली भुजाएं होती हैं, कर्ण तो हमें लेना नहीं, बड़ी भुजा कर्ण होती है, 5 नहीं लेना। तो आधार गुणा लंब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6। आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना के बराबर हो तो त्रिभुज की हर भुजा की संख्या है। तो हर भुजा की लंबाई पूछी है यहाँ पर। तो देख लीजिए परिमाप बताया कि कितना है, परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो देखिए अगर आप याद रखा हो, आपने सूत्र को याद रखा हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a और कह रहा बराबर है √3 गुना किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 1/2, √3/4 1/2। अगर यहां से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 के √3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 3/4 1/2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, a से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4। इस वाले a का मान ये पहुंच जाएगा इधर गुणा में, a बराबर 4। a क्या है, भुजा, भुजा पूछी थी। 4 आंसर हो गया, राइट आंसर 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो सी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए आप। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसने ऊंचाई पूछी है दूसरे वाले त्रिभुज की, और यहाँ पर ऊंचाई और आधार दे रखे हैं, ऊंचाई और आधार। अब यहाँ पर आपको जरूरत नहीं बची कि कौन सा त्रिभुज है, जब ऊंचाई देगा समझ लो वो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा आधार 15 है और ऊंचाई 12 है। आधार 15 ऊंचाई 12 आएगी। तो यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर 15 छक्का 90।
फर्स्ट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 आएगा। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे वाले का क्षेत्रफल का दुगना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यहां पर कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, इस त्रिभुज का दोगुना है दूसरे वाले का, तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। इस त्रिभुज का दोगुना है जो नया वाला उसका क्षेत्रफल, तो 90 की गुणा 2 से करेंगे और वो नए वाले त्रिभुज के बराबर है, तो उसका मान सूत्र रखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर देख लीजिए आधार दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी है तो आधार 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई हमने h मान ली। तो यहां से देखिए 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 2 से 20 कट जाएगा यहां पर 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर ये आ गया आपका तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इशू हो गया था। अब देख लीजिए सही है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब क्या बचा 9 गुणा 2, 9 की 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा ऊंचाई। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई 18, यहाँ पर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है DABC एवं DDEF, यानी DABC और DDEF त्रिभुज को बोल रहा है। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, समरूप त्रिभुज की बात कर ली, वैसे हम ज्योमेट्री में करते हैं समरूप त्रिभुज, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ चुका है तो अब हम करेंगे। समरूप त्रिभुज हैं दो, कह रहा है उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4:1 है, 4:1 क्षेत्रफल में पूछा। आप कभी भी अनुपात का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं अनुपात वाले। केवल क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप ये सोचेंगे कि परिमाप में कितनी घात होती है, परिमाप में कितनी घात होती है, आप परिमाप करें तो घात केवल 1 होती है। जैसे कि अभी मैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप लूं तो 1 की 1 घात होती है, भुजा की घात 1 होती है, क्षेत्रफल में भुजा की घात 2 होती है, आयतन में भुजा की घात 3 होती है। यानी आप बस इतना ध्यान रखेंगे अनुपात किसका है और किसका पूछा है। अनुपात परिमाप का 1 घात वाले का अनुपात दिया है, 2 घात वाले का पूछा है, परिमाप का अनुपात दे रखा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी 1 घात वाले का दे रखा, 2 घात वाले का पूछा है, तो इसकी 2 घात कर दो। यहाँ पर काफी सिंपल है, 4 की घात 2 करेंगे तो 16 आएगा, अनुपात 1 का तो 1 ही रहेगा, तो राइट आंसर आपका 16:1। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल समझना बाकी है, बाकी हम ज्योमेट्री में समझाएंगे आपको। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, केवल यहाँ पर स्क्वायर करना, वर्ग करना क्षेत्रफल में जाने के लिए, और अगर क्षेत्रफल से भुजा में या फिर परिमाप में आना है तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो चुका होगा आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज का आयतन आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ा दी, प्रतिशत में है क्वेश्चन, प्रतिशत वाले ऐसे मान लीजिए, यहाँ प्रतिशत चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है तो उसी से हो जाएगा। यहाँ पर सपोज करा हमने शुरू में क्षेत्रफल 100 था, शुरू में स्टार्टिंग में क्षेत्रफल 100 था, अब क्या हुआ, जब 10% उसकी ऊंचाई बढ़ा दी, यहाँ पर 10% उसकी ऊंचाई में वृद्धि कर दी, ऊंचाई बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन क्या कहा, सवाल ने कहा कि क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब क्षेत्रफल नहीं बदलेगा इसका मतलब 100 ही रहना चाहिए। तो अब हो तो गया 110, करना है हमें वापस के 100, तो कितना कम करना है, 10 कम करना है, कितने पर करना है, अब 110 से जा रहे हैं 100 पर, तो 110 पर कम करना है, 110 बटे में और गुणा में 100%, प्रतिशत में जाना तो गुणा में 100। अब इसे भाग देंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 100/11, या आप सही बटे में जाएंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11%, राइट आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे अगला यहां पर इसे रफ कर देता हूं मैं, आप एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने रफ किया
और क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में। देखिए अनुपात है भुजाओं का 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, परिमाप दे रखा। तो सबसे पहले आपका काम बनता है यहाँ पर यह अनुपात जो दे रखा है ये भिन्न में दे रखा है, आप इसे भिन्न से सही रूप में लाइए। सही रूप में लाने का मतलब है यहाँ पर तीनों हर का एलसीएम लीजिए, 3, 4 और 5 का एलसीएम। अगर आप 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा। 60 से यहाँ पर सभी में गुणा कर दीजिए। जब 3 से 60 की गुणा करेंगे इस तरीके से, जब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से ये 60 कट जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ पर कट करेंगे तो यह आएगा 20 अनुपात। जब यहाँ 4 से 60 की गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और जब 5 से 60 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका अनुपात मिल गया। अनुपात को जोड़ेंगे अगर आप यहाँ पर अनुपात को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 20 और 15 35 12, यहाँ पर 47 आएगा। साथ में एक्स भी लेंगे, एक्स ले लेते हैं सभी के साथ भुजा में जब अनुपात होता है तो, यानी 47 एक्स का मान यहाँ पर 94 दे रखा है। हमने जोड़ा, जोड़ने पे क्या मिलता है, परिमाप मिलता है, और परिमाप यहाँ पर 94 दे रखा है। 47 से भाग करेंगे 94 को 2 बार कटेगा तो एक्स का मान आएगा यहाँ पर 2 आएगा। पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा 2 की गुणा करेंगे 12 में, क्योंकि सबसे छोटा अनुपात 12 है। सबसे छोटा अनुपात 12 है तो 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी यहाँ पर 24 आंसर, 24 राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे छोटी भुजा पूछी थी तो राइट आंसर 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रफ करता हूं मैं इसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देख लीजिए, चेंज नहीं है। 1 मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन देख लीजिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। भुजाओं का अनुपात दे रखा है यहाँ पर भी। भुजाएं क्या है, 3:4:5। अगर आप ध्यान से देखें 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है जिसे त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिकों से अगर आपके त्रिक याद है तो आप समझ लेंगे, वरना आप बहुत टाइम तक इसे लिए रहेंगे। तो यहाँ पर आप त्रिक से समझ गए कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए भुजाओं के साथ x ले लीजिए, यानी भुजा हो गई 3x, 4x और 5x। क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर कर्ण को हमें छूना नहीं। बचा कौन, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब बराबर 216। क्षेत्रफल दे रखा 216। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x² बराबर 216। 6 से जब 216 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 3 18 और 6 6 36, x² बराबर 36 आएगा और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। x आगे यहाँ पर 6। पूछा हमसे क्या, परिमाप पूछा है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 5 12, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपको 12, और 12 में साथ में x का मान रखेंगे। ये तो 12x आया, x का मान 6 तो 12 की 6 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72। राइट आंसर हो जाएगा आपका 72, 72। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई, यानी संबंधित ऊंचाई का मतलब आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अनुपात दे रखा है, ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ पर देखिए 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है, आधार ऊंचाई का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं। आधार 3 है, ऊंचाई 4 है। अगर x लेंगे तो आप 3x और 4x बन जाएगा। अनुपात हटाने के लिए x लेना जरूर होता है, तो 3x और 4x हो गया। आधार है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल के लिए आधार ऊंचाई की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई बराबर 1176। क्षेत्रफल बराबर है 2 से 4 से भाग करेंगे इसे तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, x² बराबर 1176 आएगा।
6 से इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितनी बार 6 एकम 6, यहाँ पर 6 एकम 6, 5 57, 6 नम 54 और 6 चौक 24, सॉरी 6 छंग 36। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 196 आएगा, तो एक्स का मान आएगा यहाँ पर 14, एक्स का मान 14 हो जाएगा। पूछा हमसे ऊंचाई, तो ऊंचाई है 4x, जब 4 का मान एक्स का मान रखेंगे 14, तो 4x है, लेकिन x का मान 14 रखने पर 4 गुणा 14 हो जाएगा, 14 चौक होते हैं 56, राइट आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का भी लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो हो चुका होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 2 3 4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। देखिए एक क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं इसी की तरह, आप हो सकता है इसे कर लें। मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और पहले क्वेश्चन सोल्व करें, फिर उसका आंसर दें कमेंट में, इसे बाद में देखें। मैं तो कराना ही है मुझे, तो यहाँ वही करना है आपको। 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 12, 12 से गुणा करेंगे सभी में। जब यहाँ 12 से गुणा होगी तो 2 से कटेगा 6, जब 1/3 की 12 से गुणा होगी तो यहाँ पर 4, और जब 1/4 की होगी तो यहाँ पर 3 बनेगा। x लेंगे आप तो यहाँ बनेगा 6x 4x और 3x, ये भुजाएं बनी यहाँ पर 6x 4x और 3x, ये भुजाएं बन गई यहाँ पर। अब हमसे यहाँ पर परिमाप दे रखा है और सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो परिमाप यहाँ पर तीनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 3 13। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे और बराबर रखेंगे परिमाप के, तो ये हो गया 13x बराबर 52 हो गया। यहाँ से 13 से 52 को भाग करेंगे 4, तो x बराबर आएगा यहाँ से 4। अब सबसे छोटी भुजा पूछी है, सबसे छोटी कौन सी है 3x, 3x है, x से गुणा करेंगे 4, 3x है इस तरीके से, और जब 3 की गुणा x का मान रख के 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 इज राइट आंसर। सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमने सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व कराए, और मैं आशा करता हूं, आशा नहीं बल्कि मुझे यकीन है, अगर आपने मेरी वीडियो सभी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन देखा पढ़ा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे भी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और घंटे का बटन जरूर दबाना, लाइक करना। तो दोस्तों, एक बार फिर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।